हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंटरिटी डीएनए, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में सी डीएनए बोलते हैं। सी डीएनए, ठीक है ना। सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंटरिटी डीएनए। जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ होता है, तो ये आपको पता होगा। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ में हम ये पढ़ते हैं डीएनए है, डीएनए से बनता है आरएनए एंड आरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। एंड डीएनए से आरएनए बनना प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एंड आरएनए से प्रोटीन बनना प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है। अच्छा, ये इसको हम सेंट्रल डोग्मा का मतलब है कि कंटेंट, है ना। जैसे बुक के पहले पेज में रहता है ना कंटेंट, इस चैप्टर इस नंबर पेज में है। तो डीएनए जो है, हमारे जो जितना भी कैरेक्टर आप देख रहे हो, आपकी बॉडी कलर क्या होगा, हाइट क्या होगा, हेयर शेप क्या होगा, कलर क्या होगा, ये सारी चीजें यहीं पे लिखा है। लेकिन जो एक्सप्रेस होगा ये प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा ये कहता है, लेकिन तो हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये भी कभी कभी होता है आरएनए से डीएनए बनता है। ठीक है, तो उल्टा चल रहा है। आरएनए की कैपेसिटी है कि वो भी डीएनए बना पाएगा। ठीक है। अच्छा, तो आरएनए से डीएनए जिस प्रोसेस में बनता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं हम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसलिए एक एंजाइम्स की जरूरत होता है जिसकी नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है ना, वही रिवर्स रहेगा। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्टेज वर्ड लगेगा। ठीक है ना, ए सी लगेगा, इसका मतलब है कि एंजाइम है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो सी डीएनए जो है उसको बनाने की मकसद क्या है? ठीक है, क्यों हम सी डीएनए बनाएंगे, क्या जरूरत है सी डीएनए बनाने के लिए? आपके पास तो है डीएनए, फिर आप सी डीएनए क्यों बनाओगे? जो बायोटेक्नोलॉजी हो गया, या जो लैबोरेटरी में बहुत सारे जीन कैसे एक्सप्रेस हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। मान लीजिए ये है आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से एक न्यूक्लियस रहता है एंड उनके डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है। यूकैरियोटिक के डीएनए में जब आरएनए बनता है, इस डीएनए में क्या है ना, कुछ जरूरत पार्ट भी रहता है, कुछ नेसेसरी, कुछ अननेसेसरी। मतलब कि कुछ एक्सोन पार्ट, कुछ इंट्रोन, सॉरी इंट्रोन रहता है। ये एक्सोन है, इंट्रोन। ठीक है ना, एक्सोन इंट्रोन रहता है। तो होगा क्या, जब डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए में भी हम वही चीज कहेंगे, एक्सोन इंट्रोन। आरएनए भी हम वही चीज कहेंगे। हम जेनेटिक्स में ऑलरेडी ये चीज डिस्कस की है। ठीक है, तो एक्सॉन एंड इंट्रॉन हम उसको कहते हैं। तो क्या होता है ना, आरएनए बनने के बाद, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए में कुछ प्रोसेसिंग होता है। ठीक है ना, जिस वजह से जो एक्साइज हो जाता है, ठीक है ना, रिमूव हो जाता है। फिर उसके बाद ये है ना एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, ये सारे एक्सॉन जो होंगे जुड़ जाएंगे। मतलब है कि जो जरूरी पार्ट है जुड़ेंगे, जो कोडिंग पार्ट है जुड़ेंगे, जो नॉन कोडिंग पार्ट है, इंट्रॉन्स पार्ट जो होता है वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इंट्रॉन्स जो है रिमूव हो जाते हैं। तो जो नॉर्मल जो पेरेंट्स डीएनए है, मतलब कि ये जो डीएनए है, एंड समझ रहे हो ना, ये आरएनए है, ये प्रोसेस्ड आरएनए है। उनकी 5 प्राइम पे वो तो कैप लगा के बैठा है, उनकी 3 प्राइम में बहुत सारे एडेनिन जुड़ा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉली एडेनाइलेशन। हम डीएनए जो है ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसके बारे में हम डिस्कस किए थे, आप देख सकते हो। तो पॉली ए टेल एट द 3 प्राइम एंड सिर पे कैप लगा के घूम रहा है कौन? आपकी आरएनए। तो ये है आरएनए की स्ट्रक्चर। तो जब हम देखेंगे, ये ऐसा आरएनए है जिनमें बहुत सारे एडेनिन उनकी 3 प्राइम पे है, एंड यहाँ पे जो भी चीजें है वो सारे काम की बात है, यानी कि एक्सोन है, कोई भी इंट्रोन नहीं है। तो क्या होगा, यदि इस पर्टिकुलर आरएनए से जब डीएनए बनेगा, तो सारे काम की बात रहेगा, यानी कि सारे कोडिंग जीन रहेगा। जो नॉर्मल डीएनए था एंड यहाँ पे, वहां से हम समझ पाएंगे कि हाँ, जो कोडिंग डीएनए है, ठीक है, कोडिंग डीएनए जो है इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कोडिंग डीएनए जो है, मतलब कि एक्सप्रेस जीन के एक्सप्रेशन को समझने के लिए ये चीज हमको करना पड़ता है। हम सी डीएनए से समझ लेंगे। हाँ, तो मान लीजिए एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये उनकी नॉर्मल डीएनए था। आपने क्या किया, आपने क्या किया, लेबोरेटरी के अंदर इसको, इनके है ना, इस पर्टिकुलर डीएनए की सी डीएनए बनाया। ठीक है, डीएनए, डीएनए से आरएनए बना, फिर आरएनए से वापस ये क्या किया ना, डीएनए बना लिया। तो अब ये जो पेरेंट डीएनए और ये डीएनए है ना, ये पेरेंट डीएनए था, एंड ये जो अभी ये जो सी डीएनए है, ये वही इसका ही कॉपी है, लेकिन इनमें डिफरेंसेस आएगा। तो यहाँ से आप समझ लेंगे, अच्छा यहाँ पे जो है एक्सप्रेसिबल जीन है यहाँ पे, और दूसरे एरिया में नहीं है। तो हमको आसानी से समझ पाएंगे कि कौन सी हिस्सा जो है वो एक्सप्रेसिबल है, कौन सी हिस्सा जो है एक्सप्रेसिबल नहीं है।
क्लियर हुआ आपको चीजें? सो देखिए, तो सेंट्रल डॉगमा ये कहता है, देखिए यहाँ पर डीएनए है, डीएनए के 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम ये स्ट्रैंड हो गया, डीएनए से आरएनए बना, जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है वो आरएनए बनाएगा। एक बार आरएनए बनने के बाद ये आपके पास आरएनए है, ये जो आरएनए है यहाँ से फिर ये क्या होगा ना, डीएनए बन जाएगा। फिर अभी ये डीएनए बन गया। क्लियर हुआ? तो इसको हम बोलते हैं cDNA। तो बट व्हेन आरएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट, ऐसा कंडीशन जहां पर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो हम उसको cDNA कहेंगे। एंड एंजाइम कौन इन्वॉल्व हो रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये नाम याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कैसे बनेगा, हम प्रोसीजर देखेंगे। प्रोसीजर में क्या होगा ना, सबसे पहले आरएनए की जो 3 प्राइम 5 प्राइम एंड में क्या लगता है, 3 प्राइम एंड में ए लगता है, पॉली ए। लगभग 50 मॉलिक्यूल ऑफ एडेनिन जुड़ता है। तो आप क्या करोगे, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स ऐड होने के लिए एक टेम्पलेट की जरूरत है। और हम सबको पता है कि आरएनए के टेल में तो एडेनिन है, तो हम उसके साथ जुड़ाने के लिए बहुत सारे थायमिन को छोड़ देंगे। ठीक है, 80। तो जब ओलिगो टी है ना, बहुत सारे थायमिन के जुड़ेंगे तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। उसके बाद आपका हीरो आएगा, हीरो कौन है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आएगा, तो देख कर डीएनए बनाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, एक बार डीएनए बन गया, हो गया बातें, तो आप वहां से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, आप चाहोगे तो कोई वेक्टर के अंदर डाल के उनका कॉपी बना सकते हो। क्योंकि जब हम कोई भी चीजों को देखिए, मान लीजिए कोई फॉसिल्स है, उनके डीएनए निकालना है, ऐसा नहीं कि आपको करोड़ों में डीएनए मिलेगा वहीं पे। ठीक है ना, लगभग मतलब कि कुछ गिनती चुनती डीएनए मिलेगा। तो वहां से आपको सारी चीजें करनी है, उनकी कॉपी निकालनी है। ठीक है ना, तो एम्पलीफाई हमको करना है, कौन काम की चीजें हैं हम देखेंगे। ठीक है, तो हम नॉर्मल डीएनए एंड आपकी जो है cDNA के बारे में आपको आई होप समझ में आ रहा होगा क्या डिफरेंसेस है। क्योंकि यहाँ पे एक्सॉन इंट्रॉन कोडिंग नॉन कोडिंग हिस्सा बहुत रहेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोडिंग हिस्सा रहेगा। तो नीड क्या है ना, एक्सप्रेशन लेवल को चेक करने के लिए कौन सी जीन जो है हमारे बॉडी में एक्सप्रेस हो रहा है, इसके बारे में चेक करने के लिए होता है। ठीक है, तो माइक्रो अरे में हम यूज करते हैं, जीन प्रोसेसिंग करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको तो कॉम्प्लीमेंटरिटी वाले के बारे में समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछिए। ठीक है, सो थैंक यू।